नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है बीजे इंडियन क्लासेज में। तो यहाँ पर बात करेंगे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान से। आज दिल की बात करनी है। अगर आपके खाते में अभी तक पहली किस्त नहीं आई है, तो अगर आप हर सुबह मोबाइल उठाकर बैंक मैसेज चेक करते हैं, अगर आप दिन में कई बार बैलेंस देखकर सोचते हैं शायद आज आ जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। कृपया इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, हम आपको पूरा रास्ता समझाएंगे। तो सबसे पहले एक सच जान लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं थोड़ा इंतजार करो, पैसा आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर 2 महीने से 3 महीने हो गए, तो यहाँ पर अगर लिस्ट में नाम है फिर भी पैसा नहीं आया, तो आखिर रुकावट कहाँ है, यही हम आज समझेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब सरकार कोई योजना शुरू करती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो उद्देश्य साफ होता है, यहाँ पर पात्र व्यक्ति तक लाभ सीधे पहुँचे। इसके लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, डीबीटी कोई एक क्लिक में पैसा भेजने वाला सिस्टम नहीं है। यह कई स्तरों की जांच के बाद काम करता है। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों को सामने बताते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। तो सर्वे में यहाँ पर नाम शामिल, पात्रता की जांच, स्वीकृति, दस्तावेज सत्यापन, आधार सीडिंग चेक, बैंक अकाउंट की मैपिंग, एफडी, फंड ट्रांसफर ऑर्डर तैयार, फंड रिलीज, इनमें से किसी भी स्टेप में गड़बड़ी हुई तो भुगतान यहाँ पर रुक सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग का नाम सूची में है, लेकिन पहली किस्त अभी तक नहीं आई। अब क्या करें, घबराए नहीं, कार्रवाई करें। पहला कदम की बात कर तो स्टेटस की सच्चाई जाने। ऑनलाइन अधिकारी पोर्टल पर जाकर स्टेटस देखें या नजदीकी सीएससी केंद्र से चेक करवाएं। ध्यान दें, अप्रूव्ड दिख रहा है या नहीं, एफटीओ जनरेट है या पेंडिंग, अंडर वेरिफिकेशन तो नहीं। अगर एफटीओ पेंडिंग है तो समझिए फाइल आगे बढ़ चुकी है। अगर वेरिफिकेशन में है तो दस्तावेज में दिक्कत हो सकती है। तो ये आप लोग जांच कर ले, अप्रूव्ड दिख रहा है या नहीं, एफटीओ जनरेट है या पेंडिंग, अंडर वेरिफिकेशन तो नहीं। तो ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए उसमें। तो बैंक अकाउंट की सबसे बड़ी वजह की बात बता दे तो बहुत से मामलों में समस्या बैंक की ही होती है। अगर 6 महीने से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप लोगों ने उसमें नहीं किया तो खाता डॉर्मेंट हो जाएगा। आधार गलत खाते से लिंक हो सकता है, एनपीसीआई मैपिंग अपडेट नहीं हो सकती, तुरंत बैंक जाए, छोटा सा लेन देन करे, आधार लिंकिंग स्टेटस पूछे और एनपीसीएल मैपिंग यहाँ पर कंफर्म करे। याद रखिए, डीबीटी भुगतान एनपीसीएल मैपिंग के आधार पर होता है। अब बात कर लेते हैं ई-केवाईसी, यानी छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो आज आपको हम बताते हैं, लगभग हर सरकारी योजना में बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य है। कई लोगों का आवेदन सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा तो बताते हैं। सीएससी केंद्र पर आप लोगों को जाना होगा, फिंगरप्रिंट से ई-केवाईसी आप लोगों को करवाना होगा और पावती आप लोग वहाँ पर जरूर ले। तो 5 मिनट का काम है ये, आप लोग ये जाके करवा दीजिए, यानी कई महीनों की परेशानी आप लोग खत्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि राज्यवार स्थिति। उत्तर प्रदेश, कई जिलों में जियो टैगिंग अधूरी है। जब तक घर की फोटो और लोकेशन सिस्टम में अपलोड नहीं होती ना, अगला चरण शुरू नहीं होता। बिहार की बात कर लेते हैं। बैंक अपडेट और आईएफएससी कोड की समस्या ज़्यादा है। लोग बैंक बदलते हैं लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाते। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही एक मेन चीज़ है जो आपको काम आने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। नाम और आधार में स्पेलिंग का अंतर बड़ी वजह है। एक अक्षर का फर्क भी यहाँ पर सिस्टम रोक देता है, पैसे रोक देता है। अगर 2-3 महीने से अपडेट नहीं है तो सिर्फ इंतजार मत करिए, पंचायत सचिव, नगर निकाय में लिखित आवेदन दे, रिसीविंग जरूर ले, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। लिखित रिकॉर्ड होने से कार्रवाई की संभावना बढ़ती है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि दलालों से सावधान रहे। कई लोग कहते हैं 5,000 दो, किस्त दिलवा देंगे। तो याद रखिए, सरकारी योजना में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका अधिकार आपकी पात्रता से मिलता है, किसी की भी सिफारिश से नहीं। तो यहाँ पर बात कर ले, जब बरसात में छत टपकती है, जब दीवारों में दरारें दिखती है, जब बच्चे पढ़ाई के लिए सूखी जगह ढूंढते हैं, तब इंतजार बाहरी लगता है। लेकिन अगर आपका नाम स्वीकृति सूची में है और आपने सभी जरूरी कदम पूरी कर लिए हैं, तो आपका हक आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। आप लोगों को बता दें तो आज ही आप लोग यह काम जरूर से करवा लीजिए। क्या काम है तो अपने सभी दस्तावेज एक जगह रखें,
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर, एक-एक जानकारी को आप लोग मिलान करें। यानी ये पूरी जानकारी उसमें सही है या नहीं, कोई गलती तो नहीं है। यदि छोटी गलती हो गई तो बड़ी रुकावट आपकी बन सकती है, तो आप लोग इससे जान लें यहाँ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि जो भी यहाँ पर इसके लाभार्थी हैं, वो कहीं भटक ना जाए और उनको पता चल जाए कि किस तरह से क्या होता है। इसके लिए वीडियो बनाई है। इसी तरीके की नई-नई अपडेट के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलता है, आपकी पहली किस्त आपके खाते में जमा हो गई है। उस दिन आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, आपको विश्वास मिलेगा। आपको लगेगा आपने सही समय पर सही कदम उठाया। यदि ये काम कर लेते हो तो आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बता दे दो, आपको यहाँ हमने पर पूरी जानकारी हमने बता दी, यानी दलालों से आपको सावधान रहना होगा। यानी कई दलाल यहाँ पर पैसे मांगते हैं, मेरे को इतने दे दो, आपके पैसे दिलवा दूंगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि सरकारी योजनाओं में कोई भी यहाँ पर शॉर्टकट नहीं होता। आपका अधिकार आपकी पात्रता से ही मिलता है, किसकी सिफारिश से नहीं मिलता। तो आप लोग ये पैसे आप लोग फालतू में बर्बाद ना करें। यानी सरकार के ही द्वारा ये पैसा जारी किया जाता है, किसी दलाल के कहने पर नहीं। तो ये बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। यहाँ पर बता दें, इनमें से किसी भी स्टेप में यदि आपकी गड़बड़ी हुई तो आपका भुगतान रुक सकता है। तो ये देख लीजिए। यानी सर्वे में नाम शामिल, पात्रता की जांच, स्वीकृति, दस्तावेज सत्यापन, आधार सीडिंग चेक, बैंक अकाउंट मैपिंग, एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर तैयार, फंड रिलीज, ये इसमें यदि आपकी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका भुगतान रोक दिया जाता है। जरूरी सूचना आप लोगों को, यदि 2-3 महीने हो गए यानी कोई भी अपडेट नहीं मिली तो सिर्फ इंतजार मत करिए। पंचायत सचिव, नगर निकाय में आप लोग लिखित यहाँ पर आवेदन दे, यानी फॉर्म भरकर वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो उन्हें दे दे। रिसीविंग जरूर ले, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। लिखित रिकॉर्ड से होने वाली कार्रवाई की यहाँ पर संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपडेट है। आपको बता दे तो अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इससे उन लोगों तक यहाँ पर ज़रूर पहुँचाए जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकार तक पहुँचता है। मैं दिल से दुआ करता हूँ जल्द आपके घर की नींव मजबूत हो, दीवारें पक्की हो और आपके परिवार के चेहरे पर सुकून की मुस्कान हो। यानी इस तरह से ये जारी किए जाते हैं। और आपको बता दें, 3 किस्तें यहाँ पर दी जाती है आवास योजना में। पहली यहाँ पर शुरुआत में, दूसरी यहाँ पर आप जब मकान खड़ा करते हैं, और तीसरी यहाँ पर जब आपकी छत डलती है। इस तरह से आपको 3 किस्तें में पैसा मिलता है। और ये पैसा निश्चित नहीं है, राज्यवाई अलग अलग ये पैसा दिया जाता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके की नई नई वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम गरीब परिवारों के लिए हमेशा साथ रहते हैं।